क्वेश्चन करते हैं फॉर x बिलोंगिंग टू, इस रेंज में बिलोंग कर रहा है x, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है वो निकालना है अपने को। तो क्या इक्वेशन है अपनी, sin x प्लस ट्वाइस sin 2x माइनस sin 3x, ये 3 के बराबर दे रखा है। इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, sin a माइनस sin b, तो ट्वाइस cos a प्लस b बाई टू, a प्लस b बाई टू और sin a माइनस b बाई टू, तो क्या हो जाएगा sin माइनस एक्स, तो माइनस बाहर ले जाते हैं, sin x हो गया केवल, ठीक, प्लस इसको खोल देते हैं ताकि हम sin फिर कॉमन ले लेंगे, तो 4 sin x cos x, ये 3 के बराबर, ठीक, तो 2 sin x कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 cos x माइनस cos 2x, ये कितना है 3 के बराबर। cos 2x को एक्सपैंड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, ट्वाइस sin x 2 cos x माइनस ट्वाइस cos स्क्वायर x प्लस 1, और ये क्या है, ये 3 के बराबर, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखें, नॉर्मली जैसे हम इक्वेशंस के जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसको चाहे हम फैक्टराइज करें चाहे, है ना, किसी भी तरह से, हमारा फाइनल एम क्या होता है कि हमारे पास में कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाएं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस रहें यहाँ पे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस ब्रैकेट में आ जाएं और ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। इसका यहाँ पे 0 आना जरूरी है क्योंकि उसके बाद में हम इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करके और फिर सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, जनरल सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अब इस वाले केस में आप देखें, बिकॉज ये यहाँ पे जो 3 जो आ रहा है इसके कारण, है ना, आपको भी लग रहा होगा कि इसको इस तरह के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, नहीं, ये इजिकल टू 0 नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आप रिकॉल करें, इस तरह का केस हमने, है ना, एक पर्टिकुलर मेथड में भी किया था, जो इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के जो मेथड जो अपन ने डिस्कस किए थे, तो उसमें से एक मेथड इस तरह का भी अपन ने डिस्कस किया था कि जब ये 0 नहीं आए तब हम क्या करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के मेथड में हमारी एक कोशिश रहती है कि एक प्योर स्क्वायर टर्म निकाल लें इसमें से, क्योंकि उस टर्म के बारे में तो हम गारंटेड कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, तो एक प्योर स्क्वायर टर्म आ जाए और उसके साथ में कोई एक टर्म आ जाए, है ना, और इजिकल टू एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो उसके बाद में हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, है ना। तो उस तरह का करने की कोशिश करते हैं। इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, -4 sin x, और ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस cos x -1/2, ये 3 के बराबर, तो ये क्या हो गया, माइनस को इस तरफ ले जाते हैं तो ये रह गया आपका 4 sin x, ये प्योर स्क्वायर टर्म एक कर लें इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x -1/2 का स्क्वायर, इससे एक +1/4 आएगा पर हमारे को लाना है -1/2, तो इसको -3/4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, इजिकल टू, है ना, ये माइनस को अपन राइट हैंड साइड ले गए तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 आ गया, ठीक। अच्छा, अब इस ब्रैकेट को यदि हम खोल लें तो क्या आ जाएगा, 4 sin x cos x -1/2 होल स्क्वायर माइनस 3 sin x, और ये कितना है, ये -3 के बराबर, ठीक है। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला यदि हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो इसमें देखें, ये cos x -1/2 का स्क्वायर, ठीक, ये तो हर हाल में या तो पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू हो नहीं सकती इसकी, ठीक है। और sin x जो है, sin x इस वाली रेंज में 0 से पाई के रेंज में sin x तो पॉजिटिव ही होता है, तो sin x जो है वो हर हाल में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन वो या तो 0 होगा और या फिर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है ये वाला एक्सप्रेशन। ऐसा करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो अभी अपन ने क्या डिस्कस किया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन या तो पॉजिटिव है और या फिर 0 है, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है -3 sin x, इसका रेंज क्या हो जाएगा, -3 इंटू 0 से पाई के अंदर sin x का रेंज, वो कितना हो जाएगा,
0 है ना, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, और 1 तो होगा ही, है ना, क्योंकि पाई बाय 2 आ रहा है। तो ये रेंज जो है वो क्या हो गया, 0 से -3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या है, -3 है। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक है, 0 नहीं है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -3 है, तो ये इक्वल टू -3 तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना, इक्वल टू -3 तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इस वाले केस में जब लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, क्या है, कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। अच्छा, अब देखें कि यदि लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाता है, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका रेंज 0 से -3 है, तो देखने में तो लगता है कि -3 हो सकता है, पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन 0 कब होता है ना, उस टाइम पे इसको -3 होना जरूरी है राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन। तो एक तो ये 0 कब होगा, जब x 0 हो। अच्छा, x जब 0 हुआ तो ये वाला एक्सप्रेशन -3 sin x ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तब -3 हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है 0 कब होगा, जब x जो है वो π/3 है, cos π/3 1/2 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। पर x = π/3 पे ये -3 sin x जो है वो कितना हो जाएगा, -3 × √3/2, है ना, जो कि -3 के बराबर नहीं है। तो इस वाले केस में भी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो -3 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी केस में हमारे पास में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, है ना, इस वाले केस में भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला हमारा। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, है ना, डी पार्ट।